दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के बारे में, लेकिन इस बार उपचुनाव कम और दो चेहरों के बीच की लड़ाई ज्यादा दिख रही है। और वो चेहरा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इन दोनों के बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई हो गई है इस विधानसभा चुनाव में कि आखिर कौन कितना सीटें जीत सकता है। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसपी भी मैदान में है इस बार विधानसभा में। तो क्या बीएसपी इस बार समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ेगी या फिर बीजेपी का, ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट बीजेपी के विधायक परवीन पटेल के सांसद बनने के बाद यहां पर खाली हुई है। यानी इस सीट पर पहले बीजेपी का ही कब्जा था और अभी फिलहाल वहां पर वो सांसद बन गए परवीन पटेल, तो इस्तीफे के बाद खाली हुआ है। इस सीट पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की दावेदारी कर रही थी। हालांकि फूलपुर विधानसभा चुनाव पर इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी इस सीट पर लड़ने की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी तैयार नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप सभी 9 के 9 सीटों पर चुनाव लड़ लीजिए, हम आपको समर्थन देंगे। तो इस बार यूपी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है और वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित करके कांग्रेस को जो है साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसमें एक सीट फूलपुर भी था। और फूलपुर जो है वो प्रयागराज जिले की फूलपुर जिले का एक सीट है जहां पर विधायक परवीन पटेल ने, जो सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद वो खाली हुआ। इस सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगी और 23 नवंबर को यहाँ पर गिनती होगा। और फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में माना जा रहा है। बीएसपी ने भी इस बार उतर के मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। अगर हम बात करें तो प्रयागराज की फूलपुर सीट जो है साल 2022 में जीतकर बीजेपी के परवीन पटेल जो है लगातार दूसरी बार यहां से विधायक बने थे। यानी 2022 से पहले भी वो जीते थे और 2022 में भी जीते। लगातार 2 बार वो यहां से विधायक रहे हैं। उसके बाद 2014 में बीजेपी ने उसे संसदीय का टिकट दिया और वो सांसद भी बन गए। तो उसी की वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। अगर हम फूलपुर के जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो फूलपुर में कुल मतदाता जो है वो 4,06,028 मतदाता कुल मतदाता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के वोटर्स हैं, जिसकी संख्या लगभग 75,000 मानी जाती है। यानी ओबीसी वोटर्स जो है, बैकवर्ड क्लास के वोटर, वो 75,000 वोटर्स है। फूलपुर सीट जो है एक सुरक्षित अनुसूचित जाति के बाद सबसे अधिक पटेल वोटर्स है। फूलपुर विधानसभा में अनुसूचित जाति के बाद जो है सबसे बड़ा वोटर्स जो है दूसरा, वो पटेल समुदाय के वोटर्स माने जाते हैं। और पटेल बिरादरी की संख्या लगभग यहाँ पर 70,000 के करीब है। इसी तरह यादव भी 60,000 है, मुस्लिम भी 50,000 है, ब्राह्मण 45,000 वोटर्स है, निषाद 22,000 है, वैश्य जो है वो 16,000 है, क्षत्रिय यानी बड़ी जाति ठाकुर ब्राह्मण जो आते हैं वो लगभग 15,000 वोटर है और अन्य जाति के लगभग 50,000 वोटर्स यहाँ पर मौजूद है। मायावती के चुनाव में उतरने से दलित वोटर और मुस्लिम वोटर में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बंटने का एक शंका बढ़ गया है, क्योंकि मुस्लिम और दलित वोटर में ध्रुवीकरण हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है, जिसकी वजह से इस स्थिति में यह हो सकता है कि बीएसपी समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंध लगा सकती है। क्योंकि बड़ी जाति के जो वोटर्स हैं वो बीएसपी को वोट नहीं करेंगे, ये तय है। और मुस्लिम और दलित वोटर्स जो है वो शायद बसपा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मुकाबला त्रिकोणीय होने की वजह से यहाँ पर नजदीकी हो सकता है। और आप बात करें हम तो फूलपुर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन बीजेपी अभी पत्ते खोले नहीं है, वो भी खोल दिया है। अब बताएं
सपा ने एक बार फिर से 3 बार के विधायक रहे मुस्तफा सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्तफा सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी ने पासी समाज से आने वाले शिववरण पासी को मैदान में उतारा है। और बीजेपी के कैंडिडेट का भी लिस्ट लगभग आ चुका है। अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से दावेदारों के 4 नाम चल रहे थे। इसमें दीपक पटेल, केसरी पटेल और यमुना पार्टी जिला अध्यक्ष कविता पटेल। मुझे लग रहा है दीपक पटेल को यहाँ पर उम्मीदवार बना सकते हैं बीजेपी, और यहाँ पर अच्छा खासा उनको वोट मिल सकता है। लेकिन आला कमान का सिफारिश कौन, आला कमान को जो संसद बने परवीन पटेल, उन्होंने जो सिफारिश दी है उसके हिसाब से अगर तय होता है तो फिर मुझे लग रहा है कि परवीन पटेल की पत्नी गोल्डी पटेल को टिकट देने की बात चल रही है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत की संभावना किसकी सबसे ज्यादा लगती है? अगर हम बात करें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा 2017 और 2022 में बीजेपी के खाते में गई थी। यहाँ बीजेपी चुनाव जीत गई थी। हालांकि 2017 में 16,613 वोटों जीतने वाले परवीन पटेल का जीत का मार्जिन 2022 में घट करके, यानी 2017 में जो परवीन पटेल 16,000 वोटों के मार्जिन से जीता था, वो 2022 में घट करके मात्र 2,732 रह गया था। मात्र थोड़ा बहुत मार्जिन से ही जीत पाया था। समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो मुझे लग रहा है कि उनके आने बाद थोड़ी मेहनत कम करके ये सीट निकाल सकती है। क्योंकि आपको बता दूं 2022 विधानसभा सीट जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी अकेली चुनाव लड़ी थी, और कांग्रेस पार्टी की वजह से ही विधानसभा चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हार गए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ है, तो मुझे लग रहा है कि उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए समाजवादी पार्टी को इस सीट को निकालने के लिए। क्योंकि मुस्लिम और यादव का मिल जाए और फिर दलित वोटर मिल जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आसान हो जाता है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुस्तफा सिद्दीकी को जीतने। लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ लग रहा है। इस बार बीजेपी के लिए आसान नहीं है इस सीट को रिटेन कर पाना। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार फूलपुर विधानसभा उपचुनाव कौन जीतेगा? लेकिन मुकाबला मुझे लग रहा है काफी टक्कर का है, क्योंकि मुसलमान, यादव और दलित अगर एक मुश्त सपा को वोट कर देते हैं तो आराम से सपा यहाँ से जीत जाएगी। अगर दलित वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है, बीजेपी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बढ़ जाता है, तो मुकाबला रोचक हो जाएगा, अंतिम समय तक जाएगा कौन जीत सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप हमें जरूर बता सकते हैं। बता दूं फूलपुर विधानसभा लोकसभा भी यहाँ का इतिहास काफी अच्छा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो फूलपुर लोकसभा से ही चुन करके गए थे, और वो पहली बार प्रधानमंत्री बने देश का। तो तमाम बड़े नेता यहाँ पर आए हैं, जीते हैं और अपना जमानत भी जब्त करवाए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो तमाम तरह की चीजें फूलपुर विधानसभा चुनाव में देखा गया है, लोकसभा में भी देखा गया है। लेकिन इस बार जो है फूलपुर विधानसभा उपचुनाव काफी ज्यादा रोचक होने वाला है, क्योंकि इस बार समीकरण बदल गया है। आपको क्या लगता है आप हमें जरूर कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।